नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं कृतिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक्सप्रेस 100 और देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। देश भर में आज 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला इस पहल के तहत केंद्र सरकार के विभागों में भर्तियां हो रही हैं और राज्य सरकारों केंद्र शासित प्रदेश इस पहल का समर्थन कर रहे हैं। रोजगार मेला देश में रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेले से रोजगार सृजन में बढ़ोतरी होगी और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में प्रत्यक्ष भागीदारी के लिए लाभकारी अवसर मिलेंगे। नवनियुक्तों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का भी अवसर मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी डिवाइस सीखने के प्रारूप के लिए 880 से ज्यादा ई लर्निंग कोर्स उपलब्ध कराए गए हैं। प्रधानमंत्री नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखेंगे। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार आज सत्र के पहले दिन विधानसभा में शक्ति परीक्षण का सामना करेगी। एनडीए नेताओं ने कहा कि वो 243 सदस्यों के सदन में आत्मविश्वास के साथ बहुमत साबित करेंगे। उधर विपक्षी राष्ट्रीय जनता दल सदन में अपनी रणनीति पर चुप्पी साधे हुए है। राष्ट्रीय जनता दल सदस्य और विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। आज एनडीए सरकार के विश्वास मत से पहले अवध बिहारी चौधरी को भाजपा और जनता दल यूनाइटेड सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते कल पटना में पार्टी विधायकों की बैठक की और उन्हें रणनीति की जानकारी दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने पटना में कहा कि एनडीए की जीत पहले ही तय हो चुकी है, क्योंकि नंबर गेम सत्तारूढ़ गठबंधन के पक्ष में है। राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने आरोप लगाया कि अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास नोटिस के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में एनडीए को 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें भाजपा, जनता दल यूनाइटेड, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एक निर्दलीय विधायक भी शामिल है। विधानसभा में बहुमत साबित करने का जादुई आंकड़ा 122 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गुजरात और राजस्थान का 3 दिन का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति आज गुजरात के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर 200वें जन्मोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बाद में सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति कल गुजरात के वलसाड में श्रीमद राजचंद्र मिशन का भी दौरा करेंगी। राष्ट्रपति 14 फरवरी को राजस्थान के बेड़ेश्वर धाम में विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी आदिवासी महिलाओं की एक सभा को संबोधित करेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के अहमदाबाद में 1950 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। वो थल तेज वार्ड में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी लोकार्पण करेंगे। अमित शाह झुग्गियों के उन्मूलन अभियान के तहत अहमदाबाद महानगर पालिका की ओर से वार्ड्स इलाके में रामापीर टेकरा पर बनाए गए 588 ईडब्ल्यूएस मकानों का भी लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अहमदाबाद मनपा स्कूल बोर्ड की ओर से नवनिर्मित वार्ड्स स्कूल नंबर 1 का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो स्वास्थ्य विद्यालय के संस्थापक की स्मृति में स्वर्गीय चंद्र प्रकाश पाठक मार्ग का नामकरण और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद अमित शाह अहमदाबाद महानगर पालिका के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वो नारायण शास्त्री प्रौद्योगिकी संस्थान का भी उद्घाटन करेंगे।
गृह एवं सहकारिता मंत्री आज छारोडी स्थित एसजीवीपी में गांधीनगर प्रीमियर लीग का शुभारंभ करेंगे। श्रीलंका और मॉरिशस में आज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवा की शुरुआत होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका के राष्ट्रपति और मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी लॉन्च की जाएंगी। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं के शुभारंभ से तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेनदेन संभव होगा। श्रीलंका और मॉरिशस के लोग लाभान्वित होंगे और आपसी डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए यूपीआई निपटान सेवाएं संभव हो सकेंगी। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे और भारत व मॉरिशस दोनों देशों में निपटान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मुजफ्फरनगर में ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेंगे। भारतीय जनता किसान मोर्चा के नेतृत्व में 12 फरवरी से 12 मार्च तक ग्राम परिक्रमा यात्रा निकाली जाएगी। ग्राम परिक्रमा यात्रा के अंतर्गत देश के लगभग 2 लाख गांवों में सभाएं कर किसानों की बात सुनी जाएगी। किसानों से मिली सारी जानकारी को भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल किया जाएगा। भाजपा का दावा है कि इससे किसानों की बातों को संकल्प पत्र का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य किसानों की आर्थिक क्षमता बढ़ाना और क्षेत्रवार किसानों के लिए नीतियां बनाना है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने ये याचिका लगाई है। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, फांसी की सजा पाए सभी 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक रिहा, 8 में से 7 स्वदेश लौटे। विदेश मंत्रालय ने कतर में हिरासत में लिए गए देहरा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत किया। कतर से लौटे पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों ने भारत सरकार के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हस्तक्षेप के बिना हमारे लिए यहां खड़ा रहना संभव नहीं था। यह भारत सरकार के निरंतर प्रयासों के कारण हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से इन नौसैनिकों की स्वदेश वापसी हो पाई है। दरअसल बीते साल 26 अक्टूबर को अदालत ने जासूसी के आरोप में इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने फैसले के खिलाफ अपील की थी। भारत के 5 दिवसीय दौरे पर आसियान के महासचिव काओ किम होन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। आसियान के महासचिव नई दिल्ली में इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स द्वारा उभरती क्षेत्रीय परिस्थिति में आसियान भारत व्यापक रणनीतिक साझेदारी विषय पर सप्रू हाउस व्याख्यान देंगे। काओ किम होन अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। आसियान महासचिव काओ किम होन की ये यात्रा भारत आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हजरत निजामुद्दीन से अयोध्या धाम के लिए संचालित होने वाली आस्था स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन 1400 श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या के लिए रवाना हुई। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पटरी पर जिंदगी लौट रही है। आज मुख्य बाजार और बनभूलपुरा छोड़ बाकी सभी जगहों पर स्कूल खुले। दिल्ली में कोहरे की वजह से कम दृश्यता के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कई उड़ानों के संचालन में देरी हुई। अमृतसर में घना कोहरा देखने को मिला। पंजाब के अमृतसर में घना कोहरा देखने को मिला, जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हुई। प्रत्यक्ष कर संग्रह के अंतिम आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। 10 फरवरी 2024 तक सकल संग्रह 18.38 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से 17.30% अधिक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि देश का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी पिछले साल के मुकाबले 20.25% से बढ़कर 15.60 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े पर पहुंच गया है। भारत की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस महीने अब तक देश के बॉन्ड बाजार में 15,093 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
ऑनलाइन भुगतान मंच पेटीएम ब्रांड की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को व्यापारियों का समर्थन मिला। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा कि उसने व्यापारियों को निर्बाध सेवा का दिया आश्वासन। 197 कम्युनिकेशंस का ब्लॉग पोस्ट पेटीएम की अनुषंगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के हालिया संकट के बीच आया, जिसे आरबीआई ने 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप अप स्वीकार करने से रोक दिया है। लोकप्रिय पर्यटन स्थल तुर्की 2024 में भारतीय पर्यटकों के आगमन में 30% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा है और दोनों देशों में पर्यटन वृद्धि के लिए साझेदारी की तलाश कर रहा है। तुर्की के संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के प्रचार उप महानिदेशक ओनुर गोजिच ने कहा कि तुर्की दोनों देशों के बीच पर्यटन और निर्बाध यात्रा अनुभवों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती ने कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम को 25,464 करोड़ रुपए का आयकर रिफंड ऑर्डर मिला है और इसे चालू तिमाही के दौरान प्राप्त होने की संभावना है। पिछले महीने आयकर विभाग के आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ने 25,464.46 करोड़ रुपए के रिफंड के लिए सूचना जारी की थी। रिफंड पिछले 7 मूल्यांकन वर्षों में बीमा धारकों को अंतरिम बोनस से संबंधित है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने 4 वैश्विक रेटिंग एजेंसियों के आकलन में अपने जलवायु संबंधी कार्रवाई और पर्यावरण के प्रति प्रदर्शन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माई जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। गोदरेज प्रॉपर्टीज की बिक्री बुकिंग चालू वित्त वर्ष में सालाना आधार पर 50% से बढ़कर 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने की संभावना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरपर्सन फिरोज शाह गोदरेज ने कहा कि कंपनी को पिछली 2 तिमाहियों के प्रदर्शन को दोहराते हुए चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति बेचने की उम्मीद है। शेयर बाजार में हाल ही की तिमाही में शानदार प्रदर्शन करने वाले शेयरों में टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियां शीर्ष पर रहीं। पिछले हफ्ते की शुरुआत में समूह का बाजार पूंजीकरण 30 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। टाटा समूह का बाजार पूंजीकरण दिसंबर 2020 के 15.6 लाख करोड़ रुपए से करीब 2 गुना हो गया। इसके मुकाबले सेंसेक्स इस दौरान 50% ही चढ़ा। एकाम्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास मसौदा दस्तावेज दाखिल किए। सेबी के पास दाखिल दस्तावेजों के अनुसार प्रारंभिक शेयर बिक्री में 680 करोड़ रुपए की इक्विटी शेयरों का ताजा निर्गम के अलावा प्रवर्तकों के एवं एक मौजूदा निवेशक द्वारा 1.86 करोड़ शेयरों की बिक्री पेशकश शामिल है। आईपीओ निवेशकों के लिए आज से शुरू होने वाला सप्ताह मुनाफा भरा हो सकता है। बीएसई एनएसई आंकड़ों को देखा जाए तो इस साल अभी तक करीब 11 आईपीओ आ चुके हैं और करीब 25 आईपीओ एसएमई सेगमेंट को और आ चुके हैं। आज से शुरू हो रहे सप्ताह की बात की जाए तो मेन बोर्ड सेगमेंट से 1 आईपीओ ओपन हो रहा है, तो वहीं एसएमई सेगमेंट से 2 आईपीओ ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा 10 आईपीओ के शेयर बाजारों में लिस्टिंग होने जा रही है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भुवनेश्वर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड निवेश का शानदार मौका है। निवेशकों के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की चौथी सीरीज आज खुल रही है। वहीं निवेश के लिए सीमित समय का मौके के साथ 16 फरवरी को ये सीरीज बंद हो जाएगी। पाकिस्तान में बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी पीपीपी और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पीएमएल-एन के बीच सरकार गठन को लेकर सहमति बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और पार्टी अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में अपने आवास पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष शहबाज शरीफ से मुलाकात की। पीएमएल-एन अध्यक्ष की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों दलों के नेताओं ने देश की मौजूदा स्थिति और भविष्य में राजनीतिक सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए संघीय सरकार बनाने पर सहमति व्यक्त की। इंडोनेशिया में चुनाव प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है। बुधवार को होने वाले चुनावों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सहित संसदीय प्रतिनिधि चुने जाएंगे। राष्ट्रपति चुनाव के प्रमुख दावेदारों में पूर्व गवर्नर गंजर प्रणोवो और अनीस बासवेदन के साथ पूर्व विशेष बल कमांडर प्रबोवो सुबियांतो शामिल हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को एक बार फिर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पेंटागन का कहना है कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को निजी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेंटागन के प्रेस सचिव मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि वो अपने कार्यालय के कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। मेजर जनरल पैट राइडर ने कहा कि रक्षा मंत्री की सेहत को लेकर उप रक्षा सचिव को अधिसूचित किया गया है और वो जरूरत पड़ने पर ऑस्टिन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी तैयार हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन में लेकवुड चर्च में गोलीबारी की घटना सामने आई। पुलिस ने इस गोलीबारी में शामिल महिला शूटर को मार गिराया। महिला शूटर के साथ एक बच्चा भी था। भारत के उभरते टेनिस स्टार सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट के खिताबी मैच में सुमित नागल ने इटली के लूका नार्दी पर 6-1, 6-4 के अंतर से आसान जीत दर्ज की। चेन्नई ओपन 2024 का यह खिताब सुमित नागल के करियर का 5वां जबकि इस सीजन का पहला खिताब रहा। इस जीत के बाद नागल एटीपी रैंकिंग में विश्व के 98वें नंबर के खिलाड़ी बन गए। राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अमित पंघाल और राष्ट्रीय चैंपियन सचिन ने 75वें स्ट्रेंजा मेमोरियल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक पर कब्जा जमा लिया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन अमित पंघाल ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में मौजूदा विश्व चैंपियन संजार ताशकेनबे को 5-0 से हराया। वहीं सचिन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को 3-2 से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। टूर्नामेंट के फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया द्वारा मिले 254 रनों का पीछा करते हुए टीम इंडिया 43.5 ओवर में 174 रन पर ऑल आउट हो गई और मैच गंवा दिया। भारत के लिए आदर्श सिंह ने सर्वाधिक 47 रन बनाए। इससे पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हरजस सिंह ने सर्वाधिक 55 रनों की पारी खेली। भारत के लिए राज लिम्बानी ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए जबकि नमन तिवारी ने 2 विकेट, सौम्य पांड्या और मुशीर खान को 1-1 सफलता मिली। भारत के तेजस्वी शंकर ने इंटरनेशनल हाई जंप गाला एल्मॉस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया। पुरुषों की ऊंची कूद और डेकाथलॉन में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक तेजस्वी ने पहले स्थान के लिए 2.23 मीटर का जंप लगाया। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में दुनिया की नंबर 1 टीम नीदरलैंड को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया। और एक्सप्रेस 100 में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन।
हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। वापस रुक करते हैं एक्सप्रेस 100 का। रोमांचक मुकाबले में निर्धारित समय तक दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। इसके बाद मैच का नतीजा पेनल्टी शूटआउट में आया। भारतीय टीम के गोलकीपर श्रीजेश ने शूटआउट में 3 बचाव करते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। नीदरलैंड्स के खिलाफ शूटआउट में भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय और शमशेर सिंह ने गोल किए। स्पेनिश ला लीगा में बार्सिलोना और ग्रेनेडा के बीच खेला गया मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। रविवार रात खेले गए मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। हालांकि मैच के फुल टाइम तक दोनों टीमें 3-3 की बराबरी पर रहीं। आइवरी कोस्ट ने अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का खिताब अपने नाम कर लिया है। रविवार को खेले गए मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 2-1 के अंतर से हरा दिया। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में पहली सफलता नाइजीरिया को 38वें मिनट में मिली। इसके बाद आइवरी कोस्ट ने 62वें और 81वें मिनट में लगातार 2 गोल दागकर मुकाबला 2-1 से अपने नाम कर लिया। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिल्ली में अपनी पहली वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी रखी थी। कपल ने अपने परिवार और दोस्तों के साथ शादी की सालगिरह मनाई। सिद्धार्थ और कियारा की फोटोज और वीडियोस वायरल हो रही हैं। आलिया भट्ट ने अपनी फैमिली वुमेन्स के साथ स्पेशल लंच किया, जिसकी एक झलक सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मौके पर आलिया के साथ बहन शाहीन भट्ट, मां सोनी राजदान और सासू मां नीतू कपूर भी नजर आई। इस बीच एक मोमेंट ऐसा भी आया जहां सास नीतू ने अपनी प्यारी बहू पर खूब प्यार लुटाया। मिथुन चक्रवर्ती को शनिवार को ब्रेन का इस्केमिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट स्ट्रोक आया था। वहीं अब अभिनेता का अस्पताल से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक्टर की हालत पहले से काफी ठीक नजर आ रही है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर एल्वेश यादव का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स को जोरदार थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके आसपास कई और लोग और एक पुलिसकर्मी भी नजर आ रहा है। रवि तेजा की ईगल और रजनीकांत की लाल सलाम 9 फरवरी को रिलीज हो चुकी है। लाल सलाम दूसरे दिन भी कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। फिल्म ईगल 10.95 करोड़ रुपए की कमाई के साथ लाल सलाम से आगे है। ट्विंकल खन्ना ने एक फनी पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वैलेंटाइन डे के गिफ्ट और भारतीय पतियों के बारे में बात की। अक्षय कुमार की पत्नी ने वैलेंटाइन डे से पहले अपने भी विचार शेयर किए। बॉलीवुड की मशहूर गायिका उषा उत्थुप ने हॉलीवुड सिंगर माइली साइरस का गाना फ्लावर्स को अपनी आवाज में गाया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। साथ ही उषा उत्थुप ने सिंगर संग काम करने की भी इच्छा जताई। आदित्य रॉय कपूर के प्रशंसकों के लिए खुशखबरी। आदित्य अगले सप्ताह से अनुराग बसु के निर्देशन में बनने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों की शूटिंग शुरू करेंगे। मायोसाइटिस बीमारी के कारण लंबे समय तक ब्रेक पर रहने के बाद अभिनेत्री सामंथा एक बार फिर सिल्वर स्क्रीन पर नजर आने वाली है। हाल ही में सामंथा ने एक पोस्ट शेयर कर इस बात की जानकारी दी है। प्रभास और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म कल की 2898 एडी की थीम सॉन्ग की झलक साझा कर दी गई है। एक समारोह के दौरान गीतकार संतोष नारायण ने 2 मिनट लंबी थीम म्यूजिक को साझा किया। साउथ सुपरस्टार अभिनेत्री रश्मिका मंदाना बहुत जल्द प्रभास के साथ बड़े पर्दे पर नजर आ सकती हैं। रश्मिका फिल्म स्पिरिट में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभा सकती हैं। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनने वाली फिल्म रामायण में अभिनेत्री रकुल प्रीत नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में रकुल सुपर्णका का किरदार निभाती नजर आ सकती हैं। शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन जारी है। रिलीजिंग के महज 3 दिनों में फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपए की कारोबार कर चुकी है। अभिनेता महेश बाबू की बेटी सितारा साइबर क्राइम का शिकार हो गई हैं। इस फर्जी अकाउंट के जरिए यूजर्स को ट्रेडिंग और निवेश लिंक भेजे जाने के बाद महेश बाबू ने पुलिस में इस बात की शिकायत की है। और विश्व सुंदरी रह चुकी मानुषी छिल्लर बहुत जल्द दक्षिण भारतीय फिल्मों के रुख करने जा रही हैं। मानुषी फिल्म ऑपरेशन वैलेंटाइन से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने जा रही हैं। फिल्म 1 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।
और इसी के साथ फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में मेरे साथ इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।